नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक किताब आने वाली है 11 दिसंबर को, इसका विमोचन होना है और किताब आने से पहले ही इसकी धूम मच गई है। और इस धूम के बीच जो खबरें आ रही हैं वो कांग्रेस पार्टी को बहुत मुश्किलों में डालेंगी, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान के दो बड़े नेताओं पर एक ऐसे कांग्रेसी नेता की टिप्पणी है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रणब मुखर्जी की, उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, जो बंगाल से कांग्रेस की राजनीति में अभी भी सक्रिय हैं। उन्होंने एक किताब लिखा है, उसका नाम है इन प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। अपने पिता के यादों में वो सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और उन बातों का भी जिक्र किया है जो अक्सर एक बेटी होने के नाते अपने पिता से वो पूछा करती थी, और उनके पिता बहुत चुप रहने के बाद बोल ही पड़ते थे और जो बोलते थे उसके बड़े मायने। आपको पता है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के नीति निर्धारकों में से एक थे और इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में उनकी भूमिका सर्वप्रमुख थी। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उनको वित्त मंत्री के रूप में काम करना पड़ा था, कभी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को रिपोर्ट किया करते थे। लेकिन ये राजनीति है और ये तकाजा है उस राजनीति का जिसमें ये सब कुछ होता है। लेकिन अगर यही सब निर्णय मनमाने तरीके से लिए जाएं तो फिर उस पार्टी को चलाने वाले को आप परिवारवाद के पोषक और एक तरह से तानाशाही व्यक्ति करार दे सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2004 और 2013 के दो संस्मरणों का जिक्र शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में किया है और किताब 11 दिसंबर को सार्वजनिक हो जाएगी, लोकार्पण कर दिया जाएगा, तो सब उसको पढ़ सकते हैं। और उसके कुछ अंश इस समय मीडिया में आ चुके हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया, और वो भी उस मौके पर जब कांग्रेस की 5 राज्यों के चुनाव में मिट्टी पलीत हुई है, बहुत स्थिति खराब हुई है, और एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व और सोनिया गांधी के संरक्षण पर भी सवाल उठा है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंती रेड्डी ने बाकायदा सोनिया को अम्मा भी कह दिया है। ये और बात है। लेकिन प्रणब दा ने एक सवाल के जवाब में जिसमें उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पूछा, और ये बात 2004 की है, कि पापा अब आप तो प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ देर चुप रहते हुए मुखर्जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटी ऐसा हो ही नहीं सकता, सोनिया मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये उन्होंने घोषणा कर दी थी और इसकी जानकारी उन्हें लग गई थी, क्योंकि प्रणब मुखर्जी बोलते कम थे लेकिन किसी के दबाव में काम नहीं करते थे। कांग्रेस संस्कृति में सोनिया गांधी, माफ करिएगा, गांधी नेहरू परिवार के प्रति पूरी तरीके से निष्ठा तो होनी चाहिए, जो निष्ठा प्रणब दा में थी, लेकिन उस निष्ठा में भी एक सीमा थी और उस सीमा में रहकर वो काम करते थे। उस दायरे को अगर कोई पार करता था तो प्रणब दा उसे स्वीकार नहीं करते थे, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने प्रणब दा की इज्जत की थी। यह और बात है कि प्रणब दा राजनीति के प्रकांड विद्वान थे, मर्मज्ञ थे और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा और दशा दे सकते थे, क्योंकि वो देश के मुश्किल के समयों में और इंदिरा गांधी के समय से लेकर के राजीव गांधी के समय तक वित्त से जुड़े कई ऐसे मामलों में वो बराबर जुड़े रहे। सवाल ये है कि फिर प्रणब दा को क्यों नहीं बनाती सोनिया गांधी? इसका कारण भी उन्होंने अपनी बेटी से बता दिया था, जिसका जिक्र शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने कहा कि वो मुझे इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं, उसके बाद वो आगे नहीं बोले। जो वो बोलना चाहते थे वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये बात बहुत पहले से पता चल चुकी थी, लेकिन सब ये मानते थे कि इस बात को राहुल गांधी को बदनाम करने या सोनिया गांधी को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। प्रणब दा ने यह शर्मिष्ठा से कहा था
कि सोनिया अपने पपेट को ही प्रधानमंत्री बनाएंगी। जो उनकी मनमानी को स्वीकार करेगा उसे ही प्रधानमंत्री बनाएंगी, किसी जानकार और मुखर व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी। हालांकि इस बात का जिक्र किताब में साफ तौर पे नहीं किया गया, लेकिन उसके मायने ये हैं। ये सोनिया गांधी के संदर्भ में प्रणव दा की अपनी बेटी से टिप्पणी थी और उसका बहुत ही कन्फाइंड वे में, इसको आप कह सकते हैं मॉडिफाइड अंदाज में, उन्होंने सिर्फ संकेत भर किया, जिसमें ये लिखा, शर्मिष्ठा ने उस किताब में लिखा है जो आप पढ़ भी सकते हैं कि सोनिया मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी, वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाएंगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री की रेस में प्रणव दा ही थे, क्योंकि सोनिया गांधी का विरोध था। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर यही शरद पवार, जो आज सोनिया के बड़े नजदीकी हैं, इन्होंने ही वो मुद्दा उठाया था और सोनिया तब प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थी। हालांकि वो प्रधानमंत्री बन सकती थी और उसके लिए संसद में बाकायदा सोनिया गांधी से याचना की जा रही थी, लेकिन तब प्रणव की बारी थी। प्रणव सबसे मुखर थे, राजनीति के जानकार थे, भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका से वो पूरी तरह से अवगत थे, विपक्ष को भी किस तरीके से मैनेज किया जाए, विदेश की राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था, उस सारे संदर्भों को वो समझ सकते थे और उसका पूरी तरीके से निराकरण कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे, आप यूं कह सकते हैं। लेकिन प्रणव को नहीं बनाया गया, और क्यों नहीं बनाया गया ये प्रणव दा ने अपनी बेटी से बता दिया था। बात यहीं तक नहीं थी। 2013 के संदर्भ में भी शर्मिष्ठा ने एक बात कही, जब राहुल गांधी ने एक बिल को फाड़ दिया था, और फाड़ा क्या था ये भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने अध्यादेश की एक प्रति को फाड़ दिया था। बात 2013 की है, और उस अध्यादेश की प्रति को जब फाड़ा था तो उसके मायने समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि अगर कोई सांसद या विधायक किसी भी ऐसे मामले में दोषी करार दिया जाता है या आरोपी करार दिया जाता है, तो उसकी तत्काल प्रभाव से सदस्यता खत्म करने का प्रावधान था। जो अध्यादेश लाया गया उसमें इसके विरोध में बात आई कि जब तक मामला वरीय न्यायालय में है, लंबित है, तब तक सदस्यता नहीं समाप्त की जाएगी। और राहुल गांधी को जब ये बताया गया कि अध्यादेश मनमोहन सिंह ला रहे हैं, उन्होंने इसको फाड़ दिया और सार्वजनिक रूप से फाड़ा। और बीजेपी ने इसी को मुद्दा बना दिया कि यहाँ तो प्रधानमंत्री की चलती ही नहीं, जो कुछ भी निर्णय लेना है वो राहुल गांधी को लेना है, और राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, वो भी राजनीति के जानकार नहीं हैं। बड़ा सवाल है और हास्यास्पद स्थिति है कि उस समय से लेकर के राहुल गांधी आज भी कुछ ऐसा करते हैं जब उनके राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठता है। तो आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी ने जब वो अध्यादेश फाड़ा तो इसके संदर्भ में शर्मिष्ठा ने अपनी किताब में लिखा कि प्रणव को जैसे ही ये पता चला कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर वो अध्यादेश फाड़ा है, वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, मैं अपने पिताजी को, जो किताब में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं, अपने पिताजी को इतना नाराज होते हुए मैंने कभी देखा ही नहीं। वो गुस्से से लाल हो गए थे और उनके चेहरे पर वो गुस्से की लालिमा देखते बन रही थी। और तब शर्मिष्ठा के मुताबिक जो उन्होंने किताब में लिखा कि और तब उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ये टिप्पणी की थी कि ये व्यक्ति राजनीति के लिए बना ही नहीं है, लेकिन इसको बहुत घमंड है कि ये गांधी नेहरू परिवार का वारिस है। अब आप समझ सकते होंगे कि जब राहुल गांधी के बारे में युवराज शब्द का प्रयोग शुरू हुआ तो इसी संदर्भ में हुआ। क्या ये गलत था? क्या ये गलत है अगर कोई युवराज कहता है? तो जब प्रणव दा जैसे व्यक्ति ने अपनी बेटी से यह कह दिया और वो किताब में बात आ भी रही है और शर्मिष्ठा ही सब कुछ लिख रही हैं, उन्होंने ये कहा था कि इस व्यक्ति को दंभ है, घमंड है कि ये गांधी नेहरू परिवार का वारिस है और इसलिए ऐसा कुछ कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। और तब उन्होंने कहा था, इतना अपरिपक्व व्यक्ति कांग्रेस की नैया को कैसे खेएगा, ये चिंता का विषय है। और प्रणव दा ने तब वो जो चिंता जताई थी, आज भी उनकी वो चिंता बरकरार है। बहरहाल शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब अब आने ही वाली है। 11 दिसंबर को उसका लोकार्पण हो जाएगा और उसके बाद उस किताब में ढेर सारी बातें कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में, कांग्रेस के नेताओं के व्यवहार के संदर्भ में, कांग्रेस के संस्कृति के संदर्भ में
बहुत कुछ प्रणव दा अपनी बेटी से बोले, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी से बहुत मुखर होकर के और आत्मीयता से बात करता है जब वो बात करता है तो। और शर्मिष्ठा के मुताबिक ये दो घटनाएं ऐसी थीं जिसने पिताजी को बहुत नाराज कर दिया था, बहुत मायूस कर दिया था। एक वो था जब उन्हें प्रधानमंत्री के लिए चयनित नहीं किया, सोनिया गांधी ने अपनी मनमानी चलाई, और दूसरा राहुल गांधी ने एक अध्यादेश को फाड़ा सार्वजनिक तौर पर, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। हालांकि शर्मिष्ठा ने यह भी कहा कि प्रणव दा व्यक्तिगत रूप से चाहते थे कि राहुल जो चाहते हैं वो होना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने व्यवहार किया, एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिरा दिया। और मनमोहन सिंह पर बराबर यह ठप्पा लगा रहता था कि वो तो सरकार के बस मुखिया के रूप में सामने लाए भर जा रहे हैं। सरकार तो 10 जनपद से चलाया जाता है और वो रिमोट प्राइम मिनिस्टर तो वहां पर बैठी हुई है, अर्थात सोनिया गांधी ही सारे निर्णय लेती थी। ये ठप्पा लगा और आज भी विपक्ष उसको मुद्दा बनाती है, विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी। और शर्मिष्ठा की किताब से अब ये साफ हो जाता है कि राहुल की अपरिपक्वता और सोनिया की मनमानी ने कांग्रेस को इस स्थिति में ला दिया कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका लगता है उन्हीं बातों का जिक्र करके उनकी स्थिति को बताने में वो सफल हो जाते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। खबरों का सिलसिला यहाँ नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।